तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो जो कि बहुत ज्यादा जरूरी काम है। आगे बिग बैश लीग आने वाली है, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। और इसके बाद अगर वीडियो पसंद आता है, अगर इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस दोनों अच्छे लगते हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना। फाइनल अपडेट आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, पहली जो लिंक है वो है दोस्तों हमारे टेलीग्राम की लिंक, इस पे क्लिक करना, सीधे आप हमारे टेलीग्राम पर आ जाएंगे। शुरुआत कर लेते हैं। मैच होने वाला है शेख जैद स्टेडियम, जो कि आबू धाबी में है, एक बड़ा ग्राउंड है। अगर आप यहाँ पे खेले गए कुछ रिसेंट मैचेस की बात करेंगे, तो अभी जो 21 आईपीएल के मैचेस हुए हैं वहां पे 13 बार सेकंड बैटिंग ने दोस्तों मैच को विन किया है। और पिछले जो 7-8 मैचेस खेले गए वहां पे भी दोस्तों मैक्सिमम मैचेस में सेकंड बैटिंग ने डोमिनेट किया है। तो कहीं ना कहीं जो टीम टॉस जीतेगी वो सेकंड बैटिंग का फैसला कर सकती है। लेकिन एक बड़ा मैच है, क्वालिफाइंग मैच एक बड़ा मैच होता है, जहां पे प्रेशर एक अलग लेवल का होता है, तो दोस्तों वहां पे थोड़ा सा चेंज आपको देखने मिल सकता है। हालांकि दोस्तों एक कंडीशन बन सकती है, वो कंडीशन मैं आपको आगे बताऊंगा। चेन्नई की टीम है दोस्तों जिसने इस मैदान पे हाईएस्ट स्कोर किया है 205 रनों का, और आरसीबी की जो टीम है सबसे कम स्कोर है उनका इस मैदान पे 70 का है। स्कोरिंग पैटर्न पे दोस्तों अभी जो हम स्कोर का एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, वो लगभग 150 से लेकर 170 के बीच में हो सकता है। दोस्तों इसके आसपास आपको स्कोर देखने मिलेगा, क्योंकि पिछले कुछ मैचेस से यहाँ पे इतना ही कुछ स्कोर हमें देखने मिला है। अगर आप इस मैदान पर आबू धाबी के इस मैदान पे पहले बैटिंग करते हुए अगर आप मैच को जीतना चाहते हैं, तो कम से कम आपको 170 का आंकड़ा यहाँ पे पार करना पड़ेगा, जिससे आपको एक डिफेंडिंग टोटल मिल पाएगा। क्योंकि सेकंड इनिंग में ड्यू फैक्टर देखने मिल रहा है, तो ड्यू के चलते ही दोस्तों जितनी भी टीमें टॉस जीत के पहले यहाँ पे गेंदबाजी करने का फैसला कर रही है। अभी इस मैदान पे जो पावर प्ले में हमें देखने मिला है उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जो आखिरी मैचेस कुछ खेले गए थे वहां पे अगर आप देखेंगे, फर्स्ट इनिंग में हमें विकेट देखने मिले, यहाँ सेकंड इनिंग में भी हमें विकेट देखने मिले, तो कम से कम एक विकेट हम दोनों पारियों में लेकर चल सकते हैं। अगर आप पिछले एलिमिनेटर मैच की बात करेंगे जो यहाँ पर खेला गया था, वहां पे आप देखेंगे दोनों पारियों में दो दो विकेट रहे। ये एक अलग ही लेवल का प्रेशर है, जो कि क्वालिफाइंग मैच का प्रेशर आप इसे बोल सकते हैं। तो कम से कम एक विकेट तो यहाँ आप लेकर चलिएगा। तो दोनों टीमों में जो सबसे ज्यादा वीक प्लेयर आपको दिख रहा है, आप उसे अपनी स्मॉल लीग की टीम में ड्रॉप कर सकते हैं, और ग्रैंड लीग की टीम में दोस्तों आप चाहे तो उन पर रिस्क ले सकते हैं। अब यहां से हम बात करते हैं कुछ रीसेंट मैचेस के रिकॉर्ड। तो जो आखिरी मैच हुआ, आरसीबी ने 131 किया और हैदराबाद ने 132 किया, चेज किया, लेकिन कब 19वें ओवर में जाके, तो वहां काफी हद तक स्ट्रगल था सेकंड इनिंग में भी। और आप विकेट्स पे नजर डालेंगे तो यहाँ फर्स्ट इनिंग में पेस बॉलर्स का डोमिनेशन था, तो और स्पिनर्स ने एक विकेट निकाला था। और रही बात सेकंड इनिंग की, तो यहाँ पे दोनों पारियों में स्पिनर्स और पेस बॉलर दोनों ने बराबर विकेट निकाले। इसके नीचे फास्ट बॉलर्स का डोमिनेशन है। लेकिन फ्रेंड्स जो मेरा ट्रेंड में अभी तक दिखाता आ रहा था, हालांकि यहाँ पे कुछ चेंजेस आपको देखने मिले, दोनों तरफ से चौथे नंबर के बैट्समैन ने स्कोर किया, लेकिन मैं अभी भी सेकंड इनिंग के टॉप 3 जो अच्छे बैट्समैन है, जो टॉप 3 अच्छे बैट्समैन है, उन पर फोकस करूंगा। हालांकि दोस्तों जैसे अगर हैदराबाद सेकंड बैटिंग करती है, तो मैं श्रीवत्स गोस्वामी को अवॉइड करके उसके अलावा जो टॉप 3 है उन पर फोकस करूंगा। और अगर दिल्ली कैपिटल, दोस्तों दिल्ली कैपिटल अगर सेकंड बैटिंग करती है, तो वहां पर मैं पृथ्वी शॉ को हटा के बचे हुए जो 3 प्लेयर है टॉप में, उन पे मैं फोकस करने की आपसे कहूंगा। तो क्या करना है आपको, जो टीम सेकंड बैटिंग कर रही है उसके टॉप 3 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप उनको टीम में रख सकते हैं। हालांकि दोस्तों मैं देखूंगा कि अगर दिल्ली कैपिटल टॉस जीतती है, तो वो पहले बैटिंग का फैसला कर सकती है, क्योंकि उसके जो मैक्सिमम प्लेयर है उन्होंने पहले बैटिंग करते हुए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और हैदराबाद की टीम अगर टॉस जीतती है, तो वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला करेगी, क्योंकि उनके जो मैक्सिमम बैट्समैन है उन्होंने सेकंड बैटिंग करते हुए अच्छा किया है। और दूसरी बात, उनकी दोस्तों जो मेन स्ट्रेंथ है वो बॉलिंग है, तो बॉलिंग पे वो ज्यादा प्रेशर देगी, जिससे वो एक अच्छा टोटल ना बनाने दे सामने वाली टीम को और वो उसे चेस कर पाए। तो यहाँ अभी जो मेन चीज है वो क्या, दोस्तों आपको फास्ट बॉलर्स पे फोकस करना है। फास्ट बॉलर्स आपको ज्यादा विकेट निकाल कर देने वाले। स्पिनर्स में एक राशिद खान है, जिनसे हम थोड़ी सी उम्मीद लगा सकते हैं कि वो 3 या 4 विकेट निकाल कर दें। बाकी उसके अलावा दोस्तों जो दूसरे बॉलर है वो 2 के आसपास विकेट तक रुकने वाले बॉलर हैं। और जो आपको फोकस करना है, सेकेंड इनिंग में जो टीम बैटिंग करेगी उसके टॉप 3 आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप उन्हें कैप्टन और वाइस कैप्टन अपनी स्मॉल लीग की टीम में बना सकते हैं। ये बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैंने आप पे इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं। और ओवरऑल अभी तक इस मैदान पे जो हमें देखने मिला है, आप यहाँ थोड़ा सा नीचे आएंगे तो 149 विकेट फास्ट बॉलर्स के और 66 विकेट स्पिनर्स के। दोस्तों मैं टॉप 3 पे फोकस करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, ये भी आप लोग देख लीजिए।
थोड़ा नीचे से ही हम शुरुआत करते हैं। सेकंड इनिंग में यहाँ देखेंगे दूसरे नंबर के बैट्समैन ने स्कोर किया था, यहाँ आप देखेंगे पल्लिकल ने स्कोर किया, ये चौथे नंबर का जरूर था। थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो यहाँ देखिए आप टॉप 3, थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे तो यहाँ भी आपको टॉप 3 देखने मिल जाएंगे। ऐसे ही हम ऊपर चलते जाएंगे तो बस ये दो चेंज फिर आपको देखने मिले थे। इसके बाद फिर से दोस्तों यहाँ टॉप 3 आ गए और यहाँ पर भी आपको टॉप 3 से आया। और ये देखिए दोस्तों लगातार बार बार हमें टॉप 3 से स्कोर देखने मिला है, इसलिए मैं फोकस करने के लिए कह रहा हूँ। ये कोई दोस्तों मैं आपको तुक्के लगाने के लिए नहीं बोल रहा, तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि हम तुक्के नहीं लगाते, हम आंकड़ों पे काम करते हैं। अब यहां से जब दोनों टीमें आमने सामने हुई तो हमें क्या देखने मिला वो देख लीजिए। हैदराबाद की टीम 219 किया था जब आखिरी बार यहाँ पे आई, दिल्ली कैपिटल ने 131 किया था। ऋषभ पंत ने यहाँ 36 का स्कोर किया, वार्नर 66, रिद्धिमान शाह 87, मनीष पांडे 44। फिर यहां से राशिद, संदीप और टी नटराजन। दोस्तों हैदराबाद ने पहले बैटिंग की थी और यहाँ पे गेंदबाजी उन्होंने सेकंड इनिंग में की थी। यहां पर भी आप देखेंगे हैदराबाद ने पहले बैटिंग की, वार्नर, जॉनी बेरेस्टो, कैन विलियमसन का स्कोर है, यहां से शिखर धवन, कगिसो रबाडा है। राशिद खान ने फिर से परफॉर्मेंस किया, यहाँ पे एक बार फिर से आपको राशिद खान का नाम देखने मिलेगा। और यहाँ हैदराबाद ने फिर से पहले बैटिंग की थी, मनीष पांडे थे, यहाँ पृथ्वी शॉ, ऋषभ पंत, ईशांत शर्मा है। और यहाँ अगर आप चेक करेंगे तो खलील और यहाँ मोहम्मद नबी और भुवनेश्वर कुमार का नाम आपको देखने मिलेगा। और यहाँ अय्यर का नाम आपको 2 बार देखने मिला। अब बड़ी बात क्या है दोस्तों और यहाँ पे कॉमन क्या है वो देख लीजिए। जो राशिद खान ने यहाँ परफॉर्मेंस किया तीनों मैचेस में, ये तीनों मैचेस में टीम ने सेकंड इनिंग में गेंदबाजी की थी और फर्स्ट इनिंग में बैटिंग की थी, सुनिएगा। और अय्यर ने जो परफॉर्मेंस किया यहाँ पे आप देखेंगे दोनों मैचेस में टीम ने पहले बैटिंग की थी, तो ये फोकस करने वाली बात है, इसमें ध्यान रखिएगा। मतलब अगर दिल्ली कैपिटल पहले बैटिंग करती है तो अय्यर से आप परफॉर्मेंस की उम्मीद कर सकते हैं, एक अच्छे परफॉर्मेंस की। और अगर हैदराबाद सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करती है और एक अच्छा टोटल बोर्ड पे लगाती है तो वहां पे आप राशिद खान से एक अच्छे विकेट की आप उम्मीद कर सकते हो और आप उन्हें वहां पे कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं प्लेयर वर्सेस प्लेयर बैटल की। तो यहाँ जो पहली टीम है वो है हमारी सनराइजर्स हैदराबाद। तो हैदराबाद की साइड से वार्नर का परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो अश्विन ने इन्हें 3 बार आउट किया है, लास्ट मैच में भी अश्विन ने ही आउट किया था। ऑफ स्पिनर बॉलर है, अच्छे तरीके से परेशान कर सकते हैं, पावर प्ले में भी गेंदबाजी करने आ सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों अक्षर पटेल ने इन्हें 2 बार आउट किया, लेकिन अक्षर पटेल की खासियत मैं आप लोगों को बता दूं, वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन को ज्यादा अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाते। हालांकि 2 बार आउट किया जरूर है, लेकिन उतनी ज्यादा बेहतर गेंदबाजी उनकी लेफ्ट हैंड बैट्समैन के सामने नहीं रहती। फिर कगिसो रबाडा है, कगिसो रबाडा भी इन्हें 2 बार आउट कर चुके हैं। और इस दोस्तों टूर्नामेंट से पहले जो डेविड वार्नर की कमजोरी थी, जिन्हें बार बार जोफ्रा आर्चर ने आउट किया था, अगर उस लेंथ का यूज करते हैं तो कगिसो रबाडा इन्हें स्टार्टिंग में भी आउट कर सकते हैं। तो ग्रैंड लीग की कम से कम 1 से 2 टीमों में आप इन्हें अवॉइड कर सकते हैं अगर आप उस टीम में कगिसो रबाडा को रख रहे हैं। और इसके बाद मनीष पांडे हैं, अश्विन दोस्तों मनीष पांडे को 2 बार आउट कर चुके हैं। और इसके बाद अक्षर पटेल भी इन्हें 2 बार आउट कर चुके हैं और साथ में परेशान भी किया है। आप देखिएगा 64 का स्ट्राइक रेट है, मात्र 64 का स्ट्राइक रेट। और आप देखते हैं दोस्तों ग्राउंड का रिकॉर्ड, तो हैदराबाद की टीम ने इस मैदान पे 2 मैचेस खेले हैं और दोनों मैचेस को उन्होंने जीता भी है, सॉरी 4 मैचेस खेले हैं, 2 को जीता है और 2 को हारा है। अब जब इस मैदान पे पहले बैटिंग की तो 162 और 142 का स्कोर किया था, और जब इस मैदान पे सेकंड बैटिंग की तो एक बार 132 का स्कोर किया, एक बार 163 का स्कोर किया था। पहले बैटिंग करते हुए दोनों पारियों में 4 मतलब दोनों मैचों में 4-4 विकेट दिए, और जब सेकंड बैटिंग की तो एक बार 4 विकेट और एक बार 6 विकेट। तो मतलब आप एवरेज मान के चलिएगा हैदराबाद के कम से कम 4 विकेट, 4 से 5 विकेट मान के चल सकते हैं। अगर ज्यादा ही बेकार दिन रहा तो एक अलग बात है। तो ऐसे में दिल्ली कैपिटल के आप 1 से 2 बॉलर से अपना काम चला सकते हैं। रही बात गेंदबाजी की, तो हैदराबाद की टीम ने विकेट निकाले हैं यहाँ पे, तो हैदराबाद के आप 3 बॉलर्स को भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे परफॉर्मेंस पे आप नजर डालेंगे तो डेविड वार्नर का 35 का एवरेज है इस मैदान के ऊपर, जॉनी बेरेस्टो अगर खेलते हैं तो उनका 30 का एवरेज है, मनीष पांडे का 25 का एवरेज है, कैन विलियमसन इस मैदान पे अच्छा खेले हैं, उनका 60 का एवरेज है, एक अर्धशतक उनके खाते में है, और रिद्धिमान शाह का 22 का एवरेज है। फिर अगर बॉलर्स पे नजर डालेंगे तो राशिद खान 4 इनिंग में 5 विकेट निकाले हैं, संदीप शर्मा के 3 है, टी नटराजन का परफॉर्मेंस इस मैदान पे अच्छा है, 4 मैचेस में 6 विकेट निकाल चुके हैं, जेसन होल्डर के 3 विकेट है और शहबाज नदीम के 2 विकेट है। अब
बात करते हैं द पावर प्ले में हैदराबाद की टीम परफॉर्मेंस कैसा कर रही है वो देख लेते हैं, और खास तौर से इस मैदान पे कैसा कर रही है। तो इस मैदान पे इन्होंने खेले हैं टोटल 4 मैचेस। ये 4 मैचेस इनके हैं और मात्र एक मैच जो कि पिछला था जब इन्होंने अपने विकेट गंवाए। बाकी बचे हुए 3 मैचेस में उन्होंने चाहे पहले बैटिंग की चाहे सेकंड बैटिंग की, इस मैदान पे उन्होंने विकेट नहीं दिए थे। और रही बात विकेट निकालने की, तो उन्होंने प्रॉपर विकेट निकाले हैं। मतलब पावर प्ले में कम से कम एक विकेट तो आपको हैदराबाद की तरफ से देखने मिल जाएगा। तो जो प्लेयर आपको पावर प्ले में गेंदबाजी करता हुआ देखे वो एक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। संदीप शर्मा और जेसन होल्डर दोनों में से एक प्लेयर आपको विकेट निकाल कर दे सकता है। और वैसे भी दोस्तों अगर आप संदीप शर्मा की बात करेंगे, टोटल उन्होंने 108 विकेट निकाले और उसमें से लगभग 60+ विकेट जो है उनके दोस्तों वो पावर प्ले के प्लेयर्स के हैं, मतलब टॉप 3 में से उन्होंने आउट किया है। तो ये उनकी खासियत है। और ये जो मैच है दोस्तों इन्होंने दिल्ली कैपिटल के खिलाफ ही खेला था इसी मैदान पे, जहां पे उन्होंने 38 किए थे पावर प्ले में और एक विकेट गंवाया था। अब सॉरी एक विकेट निकाला था दोस्तों ये उन्होंने। अब यहां से बात करते हैं हैदराबाद की प्रोबेबल प्लेइंग 11। अगर रिद्धिमान शाह इस मैच को खेलते हैं दोस्तों, चांसेस अभी 50-50 है, लेकिन अगर खेलते हैं तो ये उनका रीसेंट परफॉर्मेंस है और इस टीम के खिलाफ इनका 26 का एवरेज है। फिर अगला नाम है डेविड वार्नर का। डेविड वार्नर दोस्तों बड़े मैच के बड़े प्लेयर वाली बात है और 44 का इनका एवरेज है इस टीम के खिलाफ, दिल्ली कैपिटल के खिलाफ 4 अर्धशतक है, 42 का इनका टोटल एवरेज है और ये इनका रीसेंट परफॉर्मेंस है। पिछले मैच में हालांकि बड़ा नहीं कर पाए थे, लेकिन एक अच्छे प्लेयर है, आपको अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। फिर नाम है दोस्तों मनीष पांडे का। मनीष पांडे दिल्ली कैपिटल के खिलाफ खेलना पसंद करते हैं, बस इन्हें 2 प्लेयर से बचना पड़ेगा। एक है रविचंद्रन अश्विन और दूसरा नाम है दोस्तों अक्षर पटेल। इन 2 प्लेयर से बच के इन्हें जाना पड़ेगा। बाकी दोस्तों इन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं है, हालांकि लेग स्पिन से थोड़ा सा परेशान ये रहते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों जो अगला नाम है वो है केन विलियमसन का। केन विलियमसन की बात करेंगे दोस्तों, ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। ग्रैंड लीग में आप इन्हें कैप्टन बना सकते हैं और दोस्तों इजीली अपना विकेट फेंक कर जाने वाले प्लेयर में से नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये जो लॉफ्टेड शॉट है वो इतने ज्यादा नहीं खेलते, ग्राउंडेड शॉट पे ज्यादा फोकस रहता है। तो आज आसानी से अपना विकेट नहीं देंगे। पिछले मैच में भी 50 किया था और 56 इनका एवरेज है दिल्ली कैपिटल के खिलाफ। मतलब दिल्ली कैपिटल को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ये जो टॉप 3 प्लेयर है ना दोस्तों, डेविड वार्नर, मनीष पांडे और केन विलियमसन, ये तीनों प्लेयर दोस्तों दिल्ली कैपिटल के खिलाफ खेलना पसंद करते हैं। आप इनका एवरेज देखिए, तीनों का लगभग 40 के ऊपर है। तो ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। फिर दोस्तों प्रियम गर्ग हैं। अब प्रियम गर्ग दोस्तों ये तो आप इन्हें सिर्फ फील्डिंग के लिए टीम में मान के चलिएगा, क्या सिर्फ कैचेस के लिए अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। बैटिंग और दोस्तों बॉलिंग परफॉर्मेंस तो कुछ खास नहीं रहा। एकमात्र मैच था जब इन्होंने 51 किया था। अगर टॉप ऑर्डर बिल्कुल ही अपना जल्दी विकेट लेकर जाता है तो एक अलग बात है, नहीं तो इनसे ज्यादा मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। सेम ऐसा ही कुछ अब्दुल समद के लिए भी है। फिर आते हैं दोस्तों जेसन होल्डर। जेसन होल्डर की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और साथ में बैटिंग भी कर लेते हैं। अगर हिटिंग की जरूरत पड़ती है पहली पारी में, अगर एसआरएच बैटिंग करती है तो इन्हें हिटिंग के लिए प्रमोट कर सकते हैं। तो ऐसे में कैप्टन तो वो आपकी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए बेस्ट चॉइस है और साथ में गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं। हालांकि दिल्ली कैपिटल के खिलाफ इन्हें अभी तक विकेट नहीं मिला, 3 मैचेस ये खेल चुके हैं। और फिर शहबाज नदीम। शहबाज नदीम को दोस्तों बेनिफिट मिलेगा अगर ये पहली इनिंग में गेंदबाजी कर रहे हैं। रीजन क्या है? क्योंकि दोस्तों जो सामने वाली टीम है वो राशिद खान पर हिट नहीं करती है, राशिद खान को डिफेंस करती है और साथ में गेंदबाजी करने आते हैं शहबाज नदीम। अब वो सामने जो दूसरा बॉलर होता है राशिद खान के अलावा, उस पर हिट करने की कोशिश के चक्कर में वो दूसरे प्लेयर को विकेट देकर जाते हैं। अब 2 कंडीशन बनती है, या तो बहुत ज्यादा पिटाई होगी या फिर कम से कम 1 से 2 विकेट आपको निकाल कर दे सकते हैं। तो ये शहबाज नदीम का आपको फायदा मिल सकता है। ऐसे में अगर टीम पहले गेंदबाजी कर रही है तो आप राशिद खान को ड्रॉप करके आप नदीम पर फोकस कर सकते हैं। अब राशिद खान दोस्तों, राशिद खान जबरदस्त प्लेयर है, इनके बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक कंडीशन है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूं कि राशिद खान सेकंड इनिंग में ज्यादा विकेट क्यों निकालते हैं। दोस्तों फर्स्ट इनिंग में आप सामने वाली टीम को टारगेट दे रहे होते हैं, तो ऐसे में आप इन्हें डिफेंस कर सकते हैं, आप दूसरे बॉलर पे अटैक कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास एक बड़ा टोटल है दोस्तों चेस करने के लिए, तो वहां पे राशिद खान को भी आपको अटैक करना पड़ता है और राशिद खान को अटैक करना इतना आसान नहीं होता। और ऐसे चलते में ये जो भी टीम सामने होती है वो अपना विकेट राशिद खान को देकर जाती है। तो मैक्सिमम ऐसा आपको देखने मिलेगा सेकंड इनिंग में, इनको जो भी हिट करने जाएगा और वो दोस्तों वो विकेट देकर जाता है, बड़ी आसानी से ये हिट नहीं खाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर टीम सेकंड इनिंग में गेंदबाजी कर रही है जहां पे राशिद खान गेंदबाजी कर रहे हैं, तो वहां पे आप इन्हें टीम में जरूर रखना और आप इन्हें वहां पे कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं अगर एक अच्छा टोटल हैदराबाद देती है चेस करने के लिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, एक अच्छा टोटल चेस करने देती है तो। वैसे आप इन्हें टीम में फिर भी रखना।
और यहाँ आप संदीप शर्मा है, संदीप शर्मा की बात करेंगे दोस्तों, मैक्सिमम विकेट पावर प्ले में निकालते हैं और 13 इनिंग्स में 17 विकेट अभी तक निकाल चुके हैं दिल्ली के खिलाफ। और राशिद खान ने 9 में 12 निकाले और पिछले दोनों मैचेस में 3-3 विकेट निकाल कर आ रहा है। और इसके बाद लास्ट में टी नटराजन का नाम है, 3 मैचेस में 3 विकेट दिल्ली कैपिटल के खिलाफ है। इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड अच्छा है और डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करते हैं। अगर दोस्तों आपकी किस्मत अच्छी रही, आपने टी नटराजन को टीम में रखा और इनको जो सामने बैट्समैन है वो मिल गए दोस्तों टैलेंटर्स, मतलब जो बॉलर्स अगर इनको मिल गए तो उनके सारे विकेट ये यॉर्कर पे खा जाते हैं, तो उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है अगर इन्हें सामने जो बैट्समैन है वो बिल्कुल लोअर ऑर्डर के मिलते हैं। तो अब बात करते हैं यहाँ से दिल्ली कैपिटल्स के बारे में। तो दिल्ली कैपिटल्स की साइड से अजिंक्य रहाणे है, संदीप शर्मा ने 2 बार आउट किया है, शहबाज नदीम ने 4 बार आउट किया है, ये ध्यान रखिएगा, इन दोनों ने परेशान किया है। फिर सुरेश अय्यर, सुरेश अय्यर की सबसे बड़ी परेशानी लेग स्पिन है, तो सामने है राशिद खान और दोस्तों थोड़ा बहुत शहबाज नदीम भी परेशान करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे संदीप शर्मा ने 3 बार आउट किया, ये दोनों प्लेयर परेशान करेंगे। फिर ऋषभ पंत आते हैं, ऋषभ पंत को राशिद खान ने 2 बार आउट किया, शिमरन हेटमायर को राशिद खान ने 2 बार आउट किया और मार्कस स्टोइनिस को राशिद खान ने 2 बार आउट किया। अब बड़ी बात क्या है दोस्तों, ये चारों प्लेयर जब ये बैटिंग करने आते हैं तभी राशिद खान बॉलिंग करने भी आते हैं, तो एक अच्छी बैटल आपको इनके बीच में देखने मिलेगी। और अगर इनको ये इनमें से अगर 3 को भी आउट कर दिया ना तो आपके फिर से कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए जबरदस्त पिक बन गए राशिद खान, तो ये याद रखिएगा। अब यहां से दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपने लाइक और शेयर भी कर दिया। तो भैया ग्राउंड का रिकॉर्ड देख लेते हैं। दिल्ली की टीम ने 4 मैचेस को खेला है, चारों मैचेस को हारा है इस मैदान पे, पनौती सा है उनके लिए ग्राउंड। और यहाँ परफॉर्मेंस पे आप नजर डालेंगे तो जबरदस्त विकेट गिरवाए इन्होंने, 8-9-7, कम से कम 7 से 8 विकेट तो गिरवाए। तो ऐसे में एसआरएच के कम से कम 3 बॉलर आपके लिए बनते हैं टीम में। दोस्तों हम आंकड़ों पे काम कर रहे हैं, अगर मैच बिल्कुल बदलता है तो एक अलग बात है, नहीं तो आंकड़ों से थोड़ा भी चला तो आप 1 साइडेड विन करेंगे। और रही बात विकेट निकालने की, तो 5 के आसपास विकेट निकाल रहे हैं तो 2 बॉलर से काम चल जाएगा। अब परफॉर्मेंस देख लीजिए, शिखर धवन का 36 का है, पृथ्वी शॉ तो अवॉइड करने लायक प्लेयर बन चुके हैं अब तो, सुरेश अय्यर 26 है, मार्कस स्टोइनिस 23 है, ऋषभ पंत का 22 का एवरेज है, हिटमायर इस मैच में खेलेंगे और 15 का एवरेज है, अजिंक्य रहाणे ओपन करने आएंगे, इनका रिकॉर्ड अच्छा है, देख लीजिए 38 का एवरेज है, 3 अर्धशतक है, तो रख लेना टीम में इस मैच के लिए। और रही बात रविचंद्रन अश्विन की, तो 5 मैचेस में 8 विकेट उनके इस मैदान पे, बड़ा ग्राउंड है तो बेनिफिट मिलता है। अक्षर पटेल 6 में 4 है, कगिसो रबाडा के 4 में 6 है, मार्कस स्टोइनिस के 4 में 4 और एनरिक नॉर्किया के 4 मैचेस में 3 विकेट है। और पावर प्ले की बात करेंगे तो यहाँ 2 विकेट गिरवा दिए थे इस मैदान के ऊपर और 1 विकेट निकाला था। थोड़ा सा नीचे चलेंगे, सेकंड बैटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 विकेट गिरवा दिया था, यहाँ 2 विकेट गिरवाए और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 विकेट, तो कुल मिला के जबरदस्त विकेट फॉल आपको यहाँ पे देखने मिला है दिल्ली कैपिटल की टीम की साइड से। और रही बात विकेट निकालने की, तो कम से कम 1 विकेट निकाला है, तो उम्मीद करेंगे कि 1 विकेट निकाल के दे दे और 2 विकेट तो अपने गिरवा सकती है कम से कम। अब यहाँ से सुरेश अय्यर 2019 के बाद से 11 बार लेग स्पिनर ने आउट किया है। और रही बात अय्यर की, तो अय्यर ने दोस्तों इस सीजन की बात बता रहा हूँ, सिर्फ इस सीजन की, इस सीजन में दोस्तों जो उन्होंने 9 इनिंग्स खेली है उसमें इन्होंने 320 रन का स्कोर किया है पहले बैटिंग करते हुए और लगभग 40 का एवरेज रहा है। लेकिन जब सेकंड बैटिंग की बात आई है ना, तो 6 पारियों में इन्होंने 113, महज 113 किया है और 19 का एवरेज है। मतलब अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं तो टीम में रखना भी है, वाइस कैप्टन भी बना सकते हो, चाहो तो कैप्टन भी रख सकते हो, लेकिन सेकंड इनिंग में आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। फिर दिल्ली कैपिटल ओपन करने आएंगे शिखर धवन। शिखर धवन पिछला मैच अच्छा नहीं रहा था और इनका रिकॉर्ड हैदराबाद के खिलाफ भी बेहतर नहीं है, 5 मैचेस में मात्र 70 रन है, 14 का एवरेज है। ग्रैंड लीग में छोड़ने लायक प्लेयर बन चुके हैं, ग्रैंड लीग में दोस्तों, स्मॉल लीग में रिस्क नहीं लेंगे, स्मॉल लीग में हम ज्यादातर सेफ प्लेयर के साथ में जाते हैं आपको पता है, लेकिन ग्रैंड लीग में अवॉइड कर सकते हो। लेकिन अगर रिस्क लेने वाले प्लेयर हो तो स्मॉल लीग में छोड़ने की क्षमता रखते हो तो रख देना। फिर पृथ्वी शॉ है दोस्तों, इनका रिकॉर्ड 6 में 24 है, हालांकि इस मैच में खेलते हुए शायद नजर नहीं आएंगे क्योंकि रिकॉर्ड देखिए दोस्तों, बहुत कम मैचेस है जहां पे डबल डिजिट पे पहुंचे, मैक्सिमम मैचेस में सिंगल डिजिट पर ही आउट होकर गए हैं, तो यहाँ पे ये बाहर जाएंगे और अजिंक्य रहाणे ओपन करेंगे। अजिंक्य रहाणे का रिकॉर्ड अच्छा है इस मैदान के ऊपर और देखेंगे तो एसआरएच के खिलाफ भी बेकार नहीं है, 26 का एवरेज है, 4 अर्धशतक है 16 इनिंग्स में, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। फिर दोस्तों अगला नाम सुरेश अय्यर का, सुरेश अय्यर इनका एसआरएच के खिलाफ 31 का एवरेज है और दोस्तों जो रिकॉर्ड मैंने अभी आपको बताया ऊपर फर्स्ट और सेकंड इनिंग का, उस पर फोकस करना थोड़ा सा, अगर क्रेडिट मेंटेन करने हो तो ये वो 2 प्लेयर आपके पास अच्छे हैं जिन पे आप चेंजेस कर सकते हो। फिर
यहाँ से ऋषभ पंत का दोस्तों रिकॉर्ड हैदराबाद के खिलाफ बहुत बेहतर है। इनको बचना किससे है दोस्तों? अय्यर को, ऋषभ पंत को, इनको बस बचना है तो दोस्तों वो है लेग स्पिनर राशिद खान से, वो परेशान कर सकते हैं। और संदीप शर्मा दोस्तों वो भी एक अच्छे बॉलर है, वो थोड़ा सा वो भी परेशान कर सकते हैं। फिर मार्कस स्टोइनिस की बात करेंगे दोस्तों, अगर टीम मैनेजमेंट चाहे और थोड़ा सा दिमाग लगाए तो इनसे ओपन करा ले दोस्तों। ये अच्छे बैट्समैन है, जबरदस्त बैट्समैन है। अगर ये ओपन करते हैं ना तो आप इनको कैप्टन जरूर ट्राई करना, ये अच्छा स्कोर करके आपको दे सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों अक्षर पटेल है, 13 मैचेस में 8 विकेट इन्होंने निकाले हैं। लेफ्ट हैंड बैट्समैन के अगेंस्ट थोड़ा सा परेशान रहते हैं, बाकी मनीष पांडे को परेशान करेंगे और थोड़ा बहुत केन विलियमसन को भी कर सकते हैं। इसके बाद एनरिक नॉर्किया है, 2 मैचेस में 1 विकेट है। रविचंद्रन अश्विन 13 मैचेस में 10 विकेट, हैदराबाद के खिलाफ है, पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी रही। डेनियल सैम से बाहर जाएंगे, इनके स्थान पे हर्षल पटेल आ सकते हैं। और टिगिसो रबाडा 5 मैचेस में 7 विकेट हैदराबाद के खिलाफ है। कैप्टन वाइस कैप्टन डेविड वार्नर, मनीष पांडे, राशिद खान, श्रेयस अय्यर और कगिसो रबाडा को आप स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं। ये सारे स्मॉल लीग के लिए बताएं दोस्तों, ग्रैंड लीग के लिए या नहीं। अगर नहीं है तो जल्दी आ जाइए, आप यहाँ पे सेकंड इनिंग भी खेल सकते हैं। फर्स्ट इनिंग आपके लिए दोस्तों रहती है, सेकंड इनिंग भी आप ट्राई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ऑफर्स बहुत सारे हैं आपके लिए, यहाँ पे एक अच्छा विन करेंगे। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। रेफ टीम कॉम्बिनेशन दोस्तों लगातार बोलना बहुत बड़ी बात है। चलिए, जो यहाँ सबसे पहले आते हैं विकेट कीपर में, तो ऋषभ पंत है और श्रीवत्स गोस्वामी है। दोस्तों मैं क्रेडिट मेंटेन करूंगा और गोस्वामी के साथ में ही जाऊंगा, क्योंकि अगर खेलते हैं तो ओपन करने आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि ओपन करने आएंगे, ये नहीं कि पिछले मैच में आउट हो गए थे, पहला ही मैच था बंदे का, तो पहले मैच से जज नहीं करेंगे। 5 10 15 भी कर दिए तो मेरे लिए बहुत है, और ग्लव से तो स्कोर करके दे ही जाएंगे। फिर बैटिंग में अगर आप आते हैं तो डेविड वार्नर डिफॉल्ट पिक है। शिखर धवन अभी स्मॉल लीग के लिए डिफॉल्ट है, ग्रैंड लीग में रिकॉर्ड देख के रखना जो मैंने आपको पीछे बताया है। और श्रेयस अय्यर सेम कंडीशन जो धवन की है। और इसके बाद दोस्तों विलियमसन और मनीष पांडे, दोनों में से एक को रख लेना दोस्तों। दोनों जबरदस्त पैके, हालांकि मनीष पांडे थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे, लेकिन अगर चल गए तो धमाल करेंगे। पिछला मैच जो इन्होंने इसी टीम के खिलाफ खेला था, वहां 44 किए थे। और अजिंक्य रहाणे दोस्तों, इनको मैं अभी ड्रॉप नहीं करूंगा, चाहे 0 पर आउट हो जाए। ऑलराउंडर सेक्शन में जेसन होल्डर मेरी टीम में है। मार्कस स्टोइनिस अगर ओपन करने आते हैं तो इनको जरूर रखना। बॉलिंग सेक्शन में रबाडा और राशिद खान। राशिद खान की कंडीशन दोस्तों मैंने बहुत डीपली समझाई है, अगर समझ में आई हो तो अच्छी बात है, नहीं आई हो तो टीम में तो रख ही लेना। और इसके बाद एनरिक नॉर्किया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अश्विन को ट्राई किया है, वैसे नॉर्किया को रखना चाहता था लेकिन थोड़ा सा क्रेडिट का इशू है। और यहाँ दोस्तों 2 चॉइस दूंगा, नटराजन और संदीप शर्मा की। अगर दोस्तों चाहो तो पहले बैटिंग, अगर पहली गेंदबाजी कर रही है तो वहां पे नटराजन को तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर सेकंड इनिंग में गेंदबाजी कर रही है तो वहां पे संदीप शर्मा और को ट्राई कर सकते हो, नटराजन को अवॉइड कर सकते हो। मतलब संदीप शर्मा दोनों पारियों के लिए बेहतर है, नटराजन पहली पारी की गेंदबाजी के लिए ज्यादा बेहतर है, ये याद रखिएगा। और अगर डेथ बैट्समैन को, मतलब जो लोअर ऑर्डर के बैट्समैन है, अगर उनको नटराजन को गेंद डालने का मौका मिलता है तो वहां पे नटराजन एक तरफा बॉलर है। कैप्टन वाइस कैप्टन देख लीजिए, कैप्टन मेरे जेसन होल्डर है, वाइस कैप्टन डेविड वार्नर है। श्रेयस अय्यर अगर पहले बैटिंग करते हैं तो इनको रख सकते हो। बाकी केन विलियमसन जबरदस्त पिक, बॉलर में कगिसो रबाडा और राशिद खान, इनको ट्राई कर सकते हो। इन दोनों को स्विच भी कर सकते हो दोस्तों। अगर रिद्धिमान शाह खेलते हैं तो वो भी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं तो उनको ट्राई कर सकते हो। तो ये दोस्तों टीम कॉम्बिनेशन है, बहुत मेरी मेहनत थी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कर ही देना यार दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वाकई में। आपके लिए दोस्तों इतना करता हूँ, तो थोड़ा भी आप मेरे लिए कर सकते हो। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों बाय।